अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है उनको मौका लगाइए। सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहां जाओ। यहाँ नागपुर हिंसा के लिए जब फडणवीस ने छावा को ठहराया जिम्मेदार, तब संजय राउत ने संभाला मोर्चा, सबूत के साथ बता दिया आरएसएस और बीजेपी क्यों है जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक है जिसके साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हुए हैं। इन पन्नों में विवाद है, विरोधाभास है और कई मौकों पर लोगों के नफरत पैदा करने की ताकत है। हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म छावा आई थी। कहानी तो वीर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बेटे शांबाजी की थी, लेकिन लोगों की नज़र पड़ी मुगल शासक औरंगजेब पर। दिखाने की कोशिश हुई किस तरीके से शांबाजी महाराज ने वीर शिवाजी की महानता को, उनके शौर्य को आगे बढ़ाया, लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस तरह से भय फैलाया, उसने किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने किस तरह से शांबाजी महाराज को यातनाएं दी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुई हिंसा के पीछे विक्की कौशल की फिल्म छावा को जिम्मेदार ठहरा दिया, यानी अपनी सरकार की नाकामियों से छुटकारा पा लिया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में दंगे पर बोलते हुए इसे पूर्व नियोजित बताया। उन्होंने कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। अब ये बात समझ नहीं आती, जब पूर्व नियोजित सब कुछ था तो फडणवीस क्या कह रहे थे? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि कानून व्यवस्था से कुछ खिलवाड़ हो सकता है? सीएम फडणवीस ने कहा, वास्तव में मैं आज महाराष्ट्र के किसी भी सिनेमा को दोष नहीं देता। दरअसल फिल्म छावा ने छत्रपति शांबाजी महाराज का सच्चा इतिहास हमारे सामने ला दिया, लेकिन उसके बाद से राज्य में लोगों की भावनाएं भी काफ़ी हद तक भड़क उठी। औरंगजेब के प्रति जो उनका गुस्सा है वह भी बड़ी संख्या में सामने आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्की कौशल अभिनीत फिल्म छावा छत्रपति शांबाजी के बायोपिक पर आधारित है। सीएम ने यह भी कहा कि भीड़ ने कुछ खास घरों और दुकानों को निशाना बनाया। ये सब एक साजिश की तरह लग रहा है। दोस्तों, जब से सीएम फडणवीस ने यह बयान दिया है उसके बाद तो लोग विक्की कौशल के पीछे पड़ गए हैं। छावा मूवी बनाकर अभिनेता विक्की कौशल, डायरेक्टर लक्ष्मण, प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने 565 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और एसी रूम में बैठकर ऐश कर रहे हैं। पर 5 केजी राशन में जीवन जीने वाले लोग सिर्फ एक फिल्म की वजह से देश में अशांति फैला रखे हैं। ना फिल्म बनाने वालों का कुछ जाएगा, ना सरकार का कुछ जाएगा। बर्बाद तुम लोग हो जाओगे 300 साल पुरानी बातों को लेकर ऐसे लड़ते लड़ते। अब ऐसे में सवाल है दोस्तों, क्या वाकई में विक्की कौशल या फिर उनकी फिल्म छावा जिम्मेदार है या फिर कोई और है कसूरवार? नागपुर सेंट्रल और फिर पुराना भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में जमकर हिंसा हुई। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया और इलाके में घरों में तोड़ फोड़ की। इस घटना के बाद सीएम फडणवीस समेत कई नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दूसरी ओर अब नागपुर में भड़की हिंसा पर शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत का पहला बयान सामने आया। आइए जानते हैं कि राउत ने इस मामले पर क्या कहा। संजय राउत ने कहा, नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है। ये वो जगह है जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां मोहन भागवत बैठते हैं, हिंदुत्व का कुनवा वहां बैठता है। ये सीएम फडणवीस का निर्वाचन क्षेत्र भी है, वहां हिंसा फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है? गृह मंत्री फडणवीस है, मुख्यमंत्री फडणवीस हैं और वहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावन कूले नागपुर से हैं और 4 मंत्री आसपास से हैं। कोई हिम्मत कर सकता है? उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले, हिंदुओं को डराने वाले, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का यह एक नया पैटर्न है। संजय राउत ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा, ये जो औरंगजेब के नाम पर चल रहा है ये भय और डर पैदा करना चाह रहे हैं। ये महाराष्ट्र और देश को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर फडणवीस में दम है तो जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उन पर
मकोका लगाइए। औरंगजेब की कब्र को क्यों हटाने की मांग हो रही है? जब बाबरी को हटाने के लिए हमने कार सेवा की थी तब कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है, तो कार सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी के पास और एक आदेश निकलाएं। जो CBWD के लोग हैं उनको बोलो कि उसको तोड़ दें। संजय राउत ने आगे कहा, सरकार बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की है। आप मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, ये दंगे फसाद क्यों करते हो? लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? 4 लोग कब्र के पास जाइए, मोदी जी, देवेंद्र जी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे फावड़ा लेकर जाइए और जो कब्र है उसको खोदिए। लोगों को क्यों भड़का रहे हो? आपकी सरकार है। दोस्तों, संजय राउत ने बीजेपी की राजनीति की पोल ही खोल कर रख दी। दोस्तों, औरंगजेब ने जो किया था इतिहास में इस घटनाओं का जिक्र है, लेकिन छावा में जिस आक्रामकता के साथ सब कुछ दिखाया गया, लोगों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा है कि औरंगजेब का जिक्र शायद कोई कभी करता भी नहीं था। उसका सोशल मीडिया भी कई पोस्ट से पट गया है। उसने भी अपने विचार डालने शुरू कर दिए हैं। अब कहानी अगर सोशल मीडिया तक सीमित रहती है, किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस छावा फिल्म ने राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। शुरुआत तो बीजेपी शासित राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर पहले ही कर दी थी। बाद में सपा नेता आबू आजमी की बयानबाजी ने भी आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद तो संभाजी महाराज की वीरता कहीं बहुत पीछे छूट गई और नैरेटिव पूरी तरह औरंगजेब पर शिफ्ट हो गया। उसी नैरेटिव का एक हिस्सा बना औरंगजेब की कब्र को लेकर। जिस मकबरे से इतने सालों से कोई दिक्कत नहीं थी, अब हिंदू संगठनों ने इसे हटाने की मांग कर दी। बात काल सेवा तक आ गई। विश्व हिंदू परिषद ने मकबरे को हटाने का अल्टीमेटम तक दे दिया। अब उसी अल्टीमेटम के बाद पूरे महाराष्ट्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया और नागपुर में भयंकर हिंसा देखने को मिली। अब इस हिंसा ने ही सिनेमा की ताकत पर एक नई बहस को शुरू कर दिया है। सोचने की ज़रूरत है कि भारत में बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर कोई दूसरा सिनेमा, इसका समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एनिमल जैसी फिल्में देखने के बाद कहा जाता है कि ये हिंसा को प्रमोट कर रही है, लोगों में गुस्सा भर रहा है। लेकिन अब जब छावा फिल्म के बाद सड़कों पर गाड़ियों को फूंका जा रहा है, जब वो फिल्म देखने के बाद एक मुगल शासक का जिन फिर जिंदा हो चुका है, बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। वैसे बॉलीवुड फिल्मों का इतिहास बताता है कि ये विवाद को जन्म देने में माहिर हैं और कई मौक़ों पर सड़कों पर हिंसा शुरू करने की क्षमता भी रखते हैं। फिल्म चाहे उस हिंसा को प्रमोट ना भी करे, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत कब एक बवाल में तब्दील हो जाती है, इसके कई उदाहरण भरे पड़े हैं। छावा से पहले संजय लीला भंसाली ने भी भारत का इतिहास दर्शाते हुए पद्मावत फिल्म बनाई थी। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर पूरे देश में जबरदस्त बवाल था। हिंदू संगठन सड़क पर उतर चुके थे, संजय लीला भंसाली पर हमले हुए थे, जान से मारने की धमकियां मिली थी। आखिर क्यों? क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों को ऐसा लगा कि उनकी संस्कृति को इस फिल्म में धूमिल किया गया है। आरोप लगे कि एक हिंदू रानी का मुस्लिम शासक के साथ रोमांस दिखाया गया है। फिल्म मेकर्स इस बात को नकारते रहे, लेकिन बवाल एक बार भी नहीं थमा। उस समय आलम यह था कि उत्तर प्रदेश में सिनेमा मालिकों को धमकियां मिल रही थी, फिल्म ना रिलीज करने को कहा गया था। इसका असर भी दिखा, क्योंकि कई थिएटर ने तब पद्मावत चलाने से मना कर दिया। थोड़ा पीछे चलें तो 2014 में विशाल भारद्वाज की कल्ट क्लासिक फिल्म हैदर भी आई थी। शाहिद कपूर को इसमें कास्ट किया गया था। फिल्म कहने को शेक्सपियर के हैमलेट से प्रेरित थी, लेकिन सारा विवाद इस बात को लेकर हुआ कि फिल्म में जम्मू कश्मीर को किस तरह से दिखाया गया। राइट विंग और दूसरे कुछ संगठनों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि हैदर में गलत तरीके से मानव अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया गया। इसके ऊपर जिस तरीके से भारतीय सेना को फिल्म में दिखाया गया, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए। हैदर को लेकर तो कई कश्मीरी पंडित भी सड़क पर उतरे थे। उनकी समिति ने आरोप लगाया था कि फिल्म ने हिंदुओं के सूर्य मंदिर को गलत तरीके से पेश किया था। तब हैदर को बैन तक करने की मांग होने लगी थी। 2012 में अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म ओ माई गॉड को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था।
फिल्म रिलीज से पहले और बाद में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, पोस्टर चले और जमकर नारेबाजी हुई। लोगों का आरोप था कि फिल्म में हिंदू संस्कृति को अपमानित किया गया है, भगवान का मजाक बनाया गया है। मेकर्स ने खुद को इस विवाद से दूर रखा, लेकिन सड़कों पर हुए प्रदर्शन ने पंजाब के कई जिलों में फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया था। इस तरह जब 2023 में इस फिल्म का सीक्वल आया था तो उसे लेकर भी हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। अक्षय के शिव अवतार को डिलीट करने की मांग हुई। 10 लाख का इनाम तक देने का ऐलान हो गया था। कंडीशन रखी गई थी कि अक्षय कुमार को थप्पड़ मारना होगा। संजय लीला बंसाली की रामलीला भी लोग भूले नहीं है। उस फिल्म का विरोध क्षत्रिय समाज कर रहा था। तर्क दिया गया था कि उनके समाज के लोगों को फिल्म में सही तरीके से दिखाया नहीं गया है, उनका अपमान हुआ है। बंसाली की उस फिल्म को लेकर दिल्ली में सड़कों तक जाम कर दी गई थी, खूब नारेबाजी हुई थी। फिल्म के नाम को लेकर भी एक विवाद चला था, उसे भी हिंदू भावनाओं के साथ जोड़ दिया गया था। पहले फिल्म का नाम रामलीला था, लेकिन कई रोमांटिक सीन वायरल होने के बाद उस टाइटल पर बवाल मचा और तब जाकर गोलियों की रासलीला फिल्म टाइटल में जोड़ा गया। जॉन इब्राहिम की मद्रास कैफे का भी लोगों पर काफ़ी असर पड़ा था। उस फिल्म में लिट्टे, तमिलनाडु और श्रीलंका को लेकर जो कुछ दिखाया गया था उसका जमकर विरोध हुआ। उस समय तमिलनाडु तो विरोध का एपी सेंटर बना था। कई संगठनों ने बवाल काटा था, यूनिवर्सिटी तक विवाद की आग पहुंच गई थी। आरोप था कि फिल्म में टाइगर नेता प्रभाकरन को एक विलन के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन दोस्तों, इन सब से आगे असल बात यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार की लापरवाही से ही ऐसी स्थितियां बनती हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहाँ जाओ,